2025 में भी जब हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो या तो हमें समझ में आता है कि कुछ डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए, बिजनेस की बात करेंगे तो भी कितना ही हम सोच रहे, लेकिन आज भी इवेंट इंडस्ट्री शायद सभी के महज में नहीं आएगी, सभी को इवेंट इंडस्ट्री का आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि 2025 में इवेंट इंडस्ट्री का मार्केट साइज की अगर बात करें तो 5.69 बिलियन यूएस डॉलर्स में है, जो कि 2030 तक 2030 तक 8.51 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की जिसकी संभावना है। 40% ग्रोथ रेट के साथ में जो इंडस्ट्री आज इतने अलग अलग आयाम स्थापित कर रही है, उसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए आज हमारे साथ में राजस्थान टेंट हाउस के संस्थापक श्रीमान वाजिद जी चौधरी हमारे साथ है और आज हम इनसे मिलने आए हैं और बात करने आए हैं कि इनकी इस इंडस्ट्री में जर्नी कैसी रही है। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले कुछ सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपने इस इंडस्ट्री में सफलता के, सक्सेस के एक नए आयाम स्थापित करे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई और अभी तक की इस जर्नी में क्या कुछ जो है सीखा है आपने? वेल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो 2006 में हम लोग बांसवाड़ा शिफ्ट हुए थे, जो कि हम लोग रतलाम के एक नज़दीकी गांव से हैं, हसनपालिया करके गांव है वहाँ से। तो वहाँ से दादाजी का काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने कहा कि यार मुझे देखते थे बचपन से ही वो कि काफ़ी टैलेंटेड है, तो मेरा जो हॉबी था या शौक़ समझे या जो भी है, अपने पिताजी के साथ में जाता था मैं टेंट लगाने के लिए। पहले टेंट ही चलते थे, तो उन्होंने देखा कि यार काफ़ी टैलेंटेड है ये। अपने बचपन में ख्याल भी मुझे यही था कि टेंट हाउस की दुकान बनाना एंड ये सारी चीज़ें मैं खेल के रूप में वहाँ पे खेला हूँ। तो शुरू से ही शौक़ था। ये सारी चीज़ मेरे दादाजी ने नोटिस की, पिताजी ने नोटिस की। बोले कि यार ये गाँव के हिसाब से नहीं है ये लड़का, इसको बाहर निकालना चाहिए और काफ़ी नाम बना सकता है। उन्होंने मेरे टैलेंट को पकड़ा और कई सिटीज़ चॉइस में डाली कि अपन कहाँ जा सकते हैं, इस चीज़ को, इसकी टैलेंट को कहाँ निखार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बांसवाड़ा काफ़ी मिलने वाले हैं हम लोगों के यहाँ पर, तो दादाजी ने पापा को बांसवाड़ा सिटी सजेस्ट किया और दादाजी काफ़ी मिलने वाले थे यहाँ पर, उनके हिसाब से फिर यहाँ सेट किया हम लोगों को। तो 2006 में सबसे पहले हमने बहुत छोटा सा स्टार्ट किया था यहाँ पर पिताजी ने, और मैं तब आई थिंक मैं कुछ 9th में स्टार्ट किया। 9th में मैं आया था यहाँ बांसवाड़ा, और यहाँ से दुकान का भी काम संभाला पिताजी के साथ में और पढ़ाई भी की अपनी। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे स्टार्ट किया और काफ़ी छोटे लेवल से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो देख ही रहे हैं आप। जी। राजस्थान टेंट हाउस को जब हम देखते हैं तो हमने देखा है कि इंडस्ट्री में समय के साथ में बदलना बहुत जरूरी होता है और वो आप लोग बदले हैं। तो कैसे एक बड़ा विजन लेके आपने कैसे काम किया? और एक और चीज कि 2006 से आपने शुरू किया और आज 2025 चल रहा है, तब के ट्रेंड में और अब के ट्रेंड में क्या बदलाव नजर आता है आपको इस इंडस्ट्री में? हाँ, बदलाव तो ऐसा है ना कि डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं, बदलाव कैसा लाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आज 2006 या 2015 में जो भी ट्रेंड कोविड के पहले जो चल रहा था वो सेम ही था, खास करके बांसवाड़ा में, क्योंकि देखा जाए तो बांसवाड़ा काफ़ी चीज़ों से दूर है, कनेक्टेड नहीं है, रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। तो जो चीज़ें जो ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ समय के साथ जो होना चाहिए, तो वो बांसवाड़ा की हुई नहीं है अभी तक। तो जहाँ तक मैंने अपने हिसाब से देखा कि इसको कैसे, मेरी जो अपनी फील्ड है इसको कैसे ग्रोथ में लाया जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए कि ये फील्ड जो हमारा है, डेकोर के माध्यम से हम लोग इसको कैसे ऊपर ले जा सकते हैं। तो कुछ न कुछ नया चीज़ करते रहे हम लोग। 2006 में जब स्टार्ट किया था तो हम लोग छोटी सी कॉलोनी में हम लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे जो मकान होते हैं, जो इवेंट होते हैं, वहाँ से स्टार्ट किया। पहले मकान के अंदर के डेकोरेशन स्टार्ट किए, उसको कुछ तब्दीली करी, चेंजेस किए, कुछ नयापन लाए अपने टैलेंट से। फिर बाहर थोड़ा निकले, फिर कॉलोनी से बाहर निकले, फिर कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट पकड़े छोटे जो दिखते हैं, जो लोग माइंड करते हैं, जैसे धार्मिक इवेंट काफ़ी माइंड करते हैं लोग, या कोई ऐसे सामाजिक इवेंट काफ़ी माइंड करते हैं। तो वहाँ पर अपनी तरफ से कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके दिखाया कि ऐसे भी हाँ किया जा सकता है, और इस तरीके के डेकोर भी होते हैं बाहर, जो अपने बांसवाड़ा में लोगों ने नहीं देखा है, नहीं करते हैं यहाँ पर।
तो वो स्टार्ट किया, लोगों को दिखाया। कुछ रिचुअल्स ऐसे थे जो बांसवाड़ा में नहीं थे, जिसको अपन बोलते हैं ना, एक देसी लैंग्वेज में बोलो तो चौंचला पैदा किया कि पहले मेहंदी नहीं होती थी यहाँ पर, तो मेहंदी के 2-4 पार्टीज के इवेंट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, ताकि एक ट्रेंड बन गया, वो एक रिचुअल स्टार्टअप हो गया इस चीज़ का कि हाँ ये मेहंदी भी होता है। हल्दी भी पहले इतना नहीं किया जाता था, अभी लगभग अभी हल्दी के आप डेकोर देखेंगे या इवेंट देखेंगे तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं हल्दी के इवेंट भी। देखा जाए 2006 से और 2025 का अगर कंपेयर करूँ मैं, तो 2006 में जो हल्दी होती है या पूरी शादी होती थी, उसके बजट में तो सिर्फ हल्दी होती है, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, इस तरीके से। आपने बात करी बांसवाड़ा की, और छोटे शहरों में जब हम काम करते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलता है, अप्रिसिएशन छोटे शहरों में बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिटर्न थोड़ा कम होता है। ऐसा आपको क्या सबसे बड़ा स्ट्रगल लगता है कि जब हम छोटे शहर में काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती छोटे शहर में रहते हुए क्या होती है? देखिए यहाँ पर वही समझाना, मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा कि लोगों को समझाने में और समझने में थोड़ी सी हमें परेशानी आई कि पहले तो डेकोर करके दिखाया, अपनी जेब से कुछ चीज़ें लगाई, ऐसा समझ लें आप, और उसके बाद में लोगों को समझ में आया कि ये चीज़ भी होती है। फिर धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाया हमने कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हम लोगों ने बर्डन डाल दिया लोगों के ऊपर कि यार 5-10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का डेकोरेशन, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इस चीज़ को अपनों ने लिया है कि जैसे मान लो 2-3 लाख रुपए तक के बजट होते थे 2015 तक के, फिर धीरे धीरे उसको 5-7 लाख रुपए तक लाए। कोविड के बाद में लोगों को ये समझ में आया कि कुछ नहीं रखा है, जो भी है यहाँ पे एंजॉय करके जाना है कुछ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है जो लोग मुझे बताते हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो उसके चलते हम लोगों ने फिर अपना चीज़ें बढ़ाई, क्वालिटी को समझाया, क्वालिटी देने लगे काम की। और उसके बाद में जैसे जैसे स्टेप्स लिए हमने, तो वो लोगों को भी समझ में आया, और ये चीज़ आज अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार अगर वर्थ समझते हैं काम को, काम की क्वालिटी को समझते हैं बांसवाड़ा के लोग, लेकिन थोड़ा स्लो समझते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और हर वेडिंग की रील आ जाती है। हर कोई ये चाहता है कि जो डेकोर हो चुका है वो मेरी शादी पे ना हो, तो हर बार अलग डेकोर। इस चैलेंज को आप कैसे फेस करते हैं? देखिए ऐसा है कि आ, ये सभी लोग चाहते ही हैं, वो कम बजट वाला हो, ज़्यादा बजट वाला हो, या जो भी हो। आजकल ब्राइड एंड ग्रूम या से जुड़े लोग सभी चाहते हैं कि मेरी अपनी शादी में कुछ डिफरेंट। अब डिफरेंट एक कमिटमेंट करना और वहाँ पर फील्ड पर उसको देना, काफ़ी फ़र्क है इन दो बातों में। रील्स जो आती है हम लोगों के पास में, रील्स आती है, पिंटरेस्ट से फ़ोटो आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उसको देखते हैं कि सभी को उसका निचोड़ निकाल करके क्लाइंट की, हाँ, और उसको क्या इसी चीज़ों से क्या डिफरेंट बना के दे सकते हैं, यही तो टैलेंट है। देखिए डेकोरेशन ऐसे प्रोफेशनल अगर आप हर किसी को ये देंगे कि करेंगे कि यार हम लोग इसका सुन करके कि यार बिल्कुल डिफरेंट मांग रहा है तो इसको दे दें, सब कुछ वैसे ही दे दें, वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बजट नहीं होता है ना। अगर बजट होता भी है तो फिर करते हैं, है ना। तो क्या होता है, जुगाड़ का बिजनेस है ये, जुगाड़ है एक तरीके का, मैं देसी लैंग्वेज बता रहा हूँ कि जुगाड़ है ये, है ना। जुगाड़ से हम लोग इसको नया पुराना करके और उसमें अपने टैलेंट के हिसाब से उसी सामान से क्या बना सकते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ करके उसको प्रेजेंट करते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना मानना, मेरी फर्म का या मेरी टीम का जो है वर्क है, वो इतना शानदार होता है इस तरीके से, जुगाड़ वाला भी, कि लोगों को यही लगता है कि नया है कुछ, बस इसी में चल रहे। इसीलिए हम लोगों का जो इवेंट में जो डेकोर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। मेरे पेज पर भी देखेंगे या कहीं पे भी लाइव भी देखेंगे आप, तो डेकोरेशन डिफरेंट मिलेगा आपको अपने यहाँ से। आप इतने समय से कार्य कर रहे हैं और हमने जाना है कि किस तरह से राजस्थान टेंट हाउस ने एक अपना अलग नाम बनाया है, और हमें ये भी पता चला है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ स्थानीय रूप से भी मिले और बाहर भी आप जो है बहुत जाने जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इस जर्नी में आपको किन चीजों के लिए जाना गया है, क्या कुछ जो है आपको इसमें पहचान मिली है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए मेरी पहचान में ऐसा बोलूँ तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा कि मेरी पहचान मेरे काम से है, मेरी काम की पहचान है तो मेरी अपनी पहचान है, ठीक है ना। ये बात जो आपने कही कि हमारे इंडिया में, भारत में शादी जो है एक इंसान पूरी उम्र कमाता है कि उसके बच्चों की शादी अच्छे से हो सके, और आप लोग जब इस काम को इस तरह से सोचते हैं कि इस काम को सिर्फ काम ना मानकर ये मानना कि किसी का ख्वाब है, किसी का सपना है, उसको हकीकत बनाना है,
उसने कुछ सोचा है, उसका आइडिया, उसका सपना, उसको आप हकीकत धरातल पे लेके आ रहे हैं। तो जब वाकई जब आपने काम के प्रति इतना अपनापन आता तभी ये हो पाता है। और बांसवाड़ा शहर में भी हमें पता लगा है कि आप जो है हर साल दिवाली के समय इस तरह से डेकोर करते हैं, हर साल अलग अलग थीम, अलग अलग आइडियाज के साथ में, कि वो पूरे शहर का एक सेल्फी पॉइंट बन जाता है, एक दीपावली का मुख्य आकर्षण का केंद्र बन जाता है वो जहां आप डेकोर करते हैं। तो ये बताइए कि हर साल इतने अलग अलग आइडियाज कहाँ से लाते हैं आप? देखिए फिर बात वही है ना कि लोगों से मोहब्बत होना या सिटी से मोहब्बत होना, एक ये भी एक काम करता है इस चीज़ में कि कहीं ना कहीं जहन ऊपर वाला भी देता है इस चीज़ के लिए कि यार आपको अगर किसी जगह से, किसी वहाँ के लोगों से अगर इस चीज़ से मोहब्बत है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है अपने वागड़ में कि लोग अपनाते बहुत अच्छी तरीके से, है ना, अपनापन बहुत है यहाँ पर। बाहर से भी आए हुए, जैसे हम लोग देखा जाए तो हम लोग एमपी के हैं, ये राजस्थान है, ये वागड़ है, मैं मालवा का हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनाया है लोगों ने और उस चीज़ को जोड़ करके रखा है, मुझे समझ रहे हैं आप। तो उसमें ये जो चीज़ है ये कुछ देने का मन करता है कि यार यहाँ के लोगों को अपनी ओर से कुछ दिया जाए। अगर अपनापन दिखाया है तो अपनापन दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने फील्ड से ही चीज़ सोच पाऊंगा ना। मैं अलग से तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉल्स लगा करके लोगों को खाना खिला दूँ, वो भी कर सकते हैं, बट मैं अपनी फील्ड के हिसाब से सोचूंगा। तो ये है कि भाई कुछ डेकोर पार्ट से अपन लोगों को कुछ दें, इस सिटी का सुंदरता बढ़े, तो कहीं ना कहीं तो लेकिन अपनी ओर से अपन क्या दे सकते हैं सिटी को, तो सिटी के लोगों को कुछ देने की उमंग में ये सारी चीजें होती है। और रही बात दिवाली के इसमें, तो सिर्फ दिवाली ही नहीं, सारे जो भी अपने सारे धर्म है, जो समाज है, उन सभी समाज का लगभग हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे महावीर जयंती पर भी हम लोग काम करते हैं, ईद पर भी हम लोग रबीउल पर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन करते हैं अपनी ओर से, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। फिर दिवाली पर अपना होता है, अपने रामनवमी पे भी हम लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी बोहरा समाज में भी लगभग कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोगों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट देते हैं काम को लेकर के। हमारी तरफ से जितना भी बन पाता है किसी भी समाज के लिए वो करते हैं। बिजनेस तो अपनी जगह है ही, संबंध बना लिया वैसे ही बिजनेस बन जाएगा। ये बिजनेस का मूल मंत्र बता दिया आपने बातों ही बातों में। अगर आज भी कोई जो न्यू कमर है वो चाहता है कि डेकोर इंडस्ट्री में या इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो जो यंगस्टर्स है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इंडस्ट्री, ये जो डेकोर इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री आज भी शुरू करने लायक है, या फिर जो लोग पहले से आ चुके हैं सिर्फ उनके लिए? नहीं, इसमें मेरा मानना ये है कि अगर टैलेंट है आपके पास में तो कभी भी स्टार्ट किए, कुछ कीजिए। कुछ ऐसा है नहीं कि यार पहले से जो लोग हैं उनके लिए ही है पूरा वर्ल्ड, बहुत बड़ी दुनिया है इसकी भी, सभी लोग आ सकते हैं, टैलेंट होना चाहिए। बस इसमें एक बहुत बड़ा आ, ज्ञान देना या ज्ञान समझो या जो भी है इसको वर्ड को, कि कमिटमेंट पर खड़े खड़े रहें। कमिटमेंट किया आपने किसी का, मतलब उसके सपनों के साथ में आपने डील की है। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं और वो फील्ड पर नहीं उतार रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर इसमें वो मार्केट से नहीं रहेगा, मार्केट में हट जाएगा और ख़राब भी लगेगा। तो बस यही है कि कमिटमेंट खरा रहे, कमिटमेंट जो कर रहे हैं वो उस पर खरे उतरे वहाँ फील्ड पर। जब आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो स्थानीय रूप से आपको अवार्ड मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तो वो तो महत्व रखता ही है। लेकिन जब आप नेशनल लेवल पर अपने काम से पहचाने जाते हैं, अपने शहर से पहचाने जाते हैं, तो कैसा लगता है? हाँ। एक्चुअली मुझे भी इतना आइडिया नहीं था या मैंने इतना सब कुछ नहीं सोचा था। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई दो कोविड के बाद से कि हम लोग यहाँ काम किया बांसवाड़ा में, काफ़ी अच्छे डेकोर कॉन्सेप्ट पर काम करने के बाद में सोशल मीडिया पर हमने जब इसको स्टार्ट किया चलाना, इंस्टाग्राम इसका मेन प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सभी जगह चैनल्स हैं हम लोगों के। तो वहाँ पर जब ये सारी सारी चीज़ें, वीडियोस वगैरह, इसकी रील्स वगैरह जब डालना स्टार्ट की हम लोगों ने, तो ये चीज़ सभी जगह वायरल हुआ। वायरल होने के बाद में वो लोगों ने इस चीज़ को देखा, उन लोगों ने देखा जिन्हें एक्चुअल देखना चाहिए कि भाई ये चीज़ इतना वायरल हो रही है, ट्रेंड में चल रही है। तो फ़ोन आए। सबसे पहले मुझे 2022 में आकार एग्जीबिशन एक्सीलेंस अवार्ड में, जो हमारी इंडस्ट्री का ही है एक पार्ट है, जो करवाती है, वहाँ पर एग्जीबिशन होते हैं दिल्ली के अंदर, तो नोएडा में हुआ था।
पहले वो, तो वहाँ पर से कॉल आया था मुझे और इंटरव्यू भी हुआ था मेरा, और मेल्स वगैरह सारी चीज़ मेल वगैरह करवाई उन्होंने, फ़ोटोज़ वगैरह देखी उन्होंने, उनकी जो जरी है उन्होंने चॉइस किया मुझे कि यार इसको होना चाहिए, काफ़ी अच्छे काम कर रहा है इंडिया में, काफ़ी इसके वायरल्स हो रही हैं रील्स वगैरह। तो वहाँ पे सबसे पहले अवार्ड मिला, 2022 में सबसे पहले अवार्ड मुझे बाहर का नेशनल अवार्ड मिला। फिर सेकेंड देन 2023 में मुझे फिर प्राइड ऑफ भारत, जो कि जूही चावला जी मेहता वो आई थी उसमें अवार्ड के लिए, और उन्होंने, ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है ये अवार्ड, तो वो लोगों ने गोवा में वहाँ पर बुलाया था और काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट भी किया, और अवार्ड के लिए नॉमिनेट था मैं, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे रैंक पर अवार्ड मिला। आई थिंक इंडिया में 47वां रैंक था वो टाइम। हाँ, फिर उसी 2024 में फिर आकार वालों ने फिर से देखा और सारी चीज़ें हुई। 2025 का भी आकार का अवार्ड मुझे मिला दिल्ली में ही, नोएडा में, और फिर प्राइड ऑफ भारत में फिर से मेल किया हम लोगों ने, और अपनी पिक्चर्स वगैरह दी और सारी चीज़ अपनी बताई अपने हिसाब से, फिर से इंटरव्यू हुआ वहाँ पर, फिर से वो लोगों ने 2024 में फिर अवार्ड दिया मुझे। और अभी वीवा का रिसेंटली हुआ है कोटा के अंदर, तो वो 20-25 दिन हुए होंगे उसको, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वहाँ से भी मेल वगैरह किया, इंटरव्यू हुआ वहाँ पर भी मेरा, हमारी अपनी इंडस्ट्री का ही जो हमारा वेडिंग इंडस्ट्री है वहीं से पूरा वो लोगों ने इवेंट किया था, तो अवार्ड के लिए बुलाया, और वहाँ पर भी कुछ 17 नंबर पर मुझे अवार्ड मिला। वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है आपकी अभी तक का जो सफर रहा है वो। जब आप राष्ट्रीय स्तर पर किसी सम्मान को लेते हैं, किसी अवार्ड को लेते हैं, तो बांसवाड़ा से आ रहे हैं आप, तो उसके कारण कभी ऐसा लगा है कि थोड़ी सी पहचान बांसवाड़ा की कम है, या फिर थोड़ा सा दोयम माना जाता है कहीं ना कहीं, ऐसा लगा है आपको कभी? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी और इसमें मैं मानता भी हूँ उस चीज़ को। मैं बता रहा हूँ कि 2022 में एक केस हुआ कि मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया था ना, जब वहाँ पर मैं नॉमिनेट हुआ और वहाँ बुलाया, तो वहाँ मुझे समझा रहे थे कि आप बांसवाड़ा से हो, लेकिन हम बांसवाड़ा नाम नहीं ले सकते, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है तो बांसवाड़ा को कोई जानता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं बांसवाड़ा से हूँ तो बांसवाड़ा से ही मेरा बिजनेस, बांसवाड़ा में, मैं बांसवाड़ा से बना हूँ तो बांसवाड़ा का नाम ही आना चाहिए। आप, उन्होंने बोला कि उदयपुर का नाम लेंगे हम लोग, उनका नहीं, उदयपुर नहीं, बांसवाड़ा से हो तो बांसवाड़ा गई, तो सही बात है ये कि बांसवाड़ा को लोग कम जानते हैं, बांसवाड़ा अलग थलग पड़ा है ऐसा महसूस करवाते हैं, लेकिन है नहीं। बांसवाड़ा 100 आइसलैंड के नाम से काफ़ी फेमस हुआ है अभी, और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने जो पावर है बांसवाड़ा में वो इसकी नेचुरल ब्यूटी की पावर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर लोग आकर के देखें इसको तो समझेंगे कि एक्चुअल बांसवाड़ा है क्या। बांसवाड़ा को उदयपुर के नाम से जाने, रतलाम के नाम से जाने, या गुजरात के, वो नहीं, अपने बांसवाड़ा को बांसवाड़ा के नाम से ही जाने। ये मंशा रहती है कहीं ना कहीं दिमाग में कि यार बांसवाड़ा क्यों नहीं हो सकता है। आज अपनी वेडिंग इंडस्ट्री में जब भी हम कहीं गए हैं, जब बाहर नेशनल अवार्ड के लिए गए हैं या बाहर इवेंट करने गए हैं, तो बांसवाड़ा बोलते ही लोगों को एक मेंटेलिटी क्रिएट होती है कि यार बांसवाड़ा कहाँ है, कहाँ आता है, ये कहाँ पड़ता है, क्या क्या होगा बांसवाड़ा में, गाँव जैसा समझते हैं, बट ऐसा है नहीं। यहाँ लोग जब आएंगे देखेंगे, यहाँ की सुंदरता देखेंगे, नेचुरल ब्यूटी देखेंगे, या यहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी तो आप सब जानते ही हैं जी। आपने बिल्कुल हर बांसवाड़ा वाले के मन की बात कह दी है कि स्थानीयता को स्वीकारना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। BBC राजस्थान की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और आपको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं कि इस शहर को, राजस्थान टेंट हाउस को आप इतनी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।